तो इमेजिन करो तुम अपने स्कूल के सबसे बुलीड बच्चे हो, जिसके पास कोई दोस्त नहीं, कोई पैसा नहीं और कोई इज्जत नहीं है। लेकिन एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी एक 7 लाख लोगों की स्ट्रीम के सामने उछाल दी जाती है, लेकिन वो ह्यूमिलेशन तुम्हें बना देता है इंटरनेट का सबसे वायरल फाइटर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कहानी वायरल हिट या फिर हाउ टू फाइट मानवर। तो कहानी शुरू होती है एक यूट्यूबर के साथ जिसका नाम है पैको, और इस टकले के पास 7 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है और वो यहाँ कोलैब कर रहा था एक रूमी नाम की लड़की से जो फैशन और ब्यूटी कंटेंट बनाती है। दिख रहा है कितना ब्यूटी कंटेंट है। और फिर वो एक इंसान को मॉडल लेते हैं जिसका नाम है यू होबिन, और यहाँ पे उसे फिर से बुली करा जा रहा है, वो भी स्ट्रीम के सामने। उसे गंदा मेकअप लगा रखा है। वो सोच रहा है फिर से मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही ह्यूमिलेट क्यों हूँ। फिर पागो होबिन से कहता है, वो होबिन मेरे सब्सक्राइबर्स को हाई नहीं बोलेगा, वो भी स्माइल के साथ। और ये स्माइल करने लायक नहीं है। पर पागो अपने सब्सक्राइबर्स के सामने अच्छा बनता है। फिर होबिन एक नकली स्माइल के साथ सबको हेलो कहता है। के बाद वो अपना मुंह धोता है और फिर वो देखता है कि ये तो मिट ही नहीं रहा, अब क्या ऐसे दिएगा भाई। फिर वो बोलता है उसे ये स्कूल से नफरत है और बस अपने आप को कोस रहा होता है, उस पाको को कोस रहा होता है, उस यूट्यूबर न्यू मूवी को कोस रहा होता है कि उनके कारण हमेशा उसका मजाक बनता है, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। फिर होबिन क्लास में आता है। फिर तभी एक बंदा उसके पेट पे लात मारता है और फिर से पीटने लग जाता है। इस बंदे का नाम है जिक्से, जो रूमी और पाको का प्रोफेशनल कैमरामैन है। होबिन को मारते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई, हमसे पंगा ले रहा था और तू हंस क्यों नहीं रहा था जब तो वो उसे मारते रहता है। अबे कितना मारेगा। फिर जब होबिन के साथ आता है तभी से पता लगता है कि ये तो फट्टू है। बस वो पागो की चौड़ दिखाता है। वो पागो ये देख, ये आंखें दिखा रहा है। पागो अरे अरे जिससे होबिन तो फिर से परेशान कर रहा है। तो बस जिक्से की बस हत्ता सा कहने पे होबिन चुप हो जाता है और फिर से नीचे देखने आता है। और फिर उन्हें पता चलता है कि उनके सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ गए हैं। अभी रूमी, वही ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाली लड़की, बोलती है कि वाह, मुझे तो 3 लाख वॉन मिले हैं इस वीडियो से। थैंक यू पाको, थैंक यू होबिन। और अपना होबिन और हमारे लोगों का रिएक्शन सेम होता है, वो होता है 3 लाख वॉन। फिर वही वो सोचता है कि ये 3 लाख वॉन उनके नहीं है, ये तो मेरे हैं क्योंकि मेरे कान व्यूज आए। फिर होबिन सोचता है कि यूट्यूब से इतने पैसे मिलते हैं, क्यों ना मैं भी अपना एक चैनल स्टार्ट कर लूँ। फिर जिक्से उसे बोलता है कि शायद हमें भी यूट्यूबर होना चाहिए। कैमरामैन के किसका ही पेट चलता है, आप तो सही है, कैमरामैन बड़ा है। फिर होबिन सोचता है ये बंदा कैसा यूट्यूबर बनेगा, ये फट्टू। तो बस इसलिए वही अपने बड़े भैया के पास जाता है। वो बोलता है कि भैया मुझे हर के वो दे दो पैसे ताकि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लूँ। और हाँ होबिन, तेरी माँ जिंदा है कि मर गई? अब मैं तेरी माँ की आईडी इस्तेमाल करूँ? एक सेकंड, किस आईडी की बात हो रही है भैया? बस बाकी सब लोग पीछे हंसने लगते हैं कि बात तू उसकी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर सब लोग होबिन और उसकी माँ का मजाक बनाते हैं क्योंकि होबिन की माँ वो कैंसर है और वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। पर होबिन कुछ नहीं कर, कुछ भी करे और वो इनसे कमजोर है। अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, फिर वो अपनी माँ से मिलने आता है और बस वहाँ पर उनकी हल्की बातचीत होती है कि कैसे वो यहाँ पे ठीक है और वो जल्दी ठीक होंगी। फिर होबिन से पूछते हैं कि माँ ये चेहरे पे क्या लगा हुआ है, और होबिन अपनी माँ को नहीं बताना चाहता कि वो बुली होता है, इसलिए वो बोल देता है कि मैं तो बस गिर गया था और हाँ, मैं कभी लड़ाई नहीं करता। फिर होबिन अपनी माँ के इलाज के लिए और पैसे देता है और होबिन बोलता है 3 लाख वॉन, ये तो मेरी माँ के इलाज में चले जाते हैं, तो मेरा क्या। वो लोग बस एक यूट्यूब वीडियो से कमाते हैं। उसके बाद होबिन अपनी पार्ट टाइम जॉब पे मैकडॉनल्ड्स भी काम कर रहा है, बर्गर बना रहा है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमाए और अपनी माँ का इलाज करवा सके। फिर वो यही सोच रहा होता है कि कितनी चीज़ों का बिल कितना होगा और तैयार हो जाते क्या मैं इतना कर भी पाऊँगा। फिर होबिन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे स्कूल में टॉर्चर के सहना पड़ता है और बाद में पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत प्यार है और वो उन्हें ठीक करना चाहता। फिर तभी एक लड़की आके बोलती है क्या बीफ पैटीज हो गई, और इस लड़की का नाम है बूमी, जो होबिन के साथ ही यहाँ पे मैकडॉनल्ड पे काम करती है। फिर होबिन एक्साइटमेंट हो जाता है क्योंकि उसने बूमी से बात करी है, एक लड़की से बात करी है रेस्टोरेंट की। वो बूमी रेस्टोरेंट की आइडल है और वो कुछ नहीं।
फिर यहाँ पे पैगो आ जाता है अपने वही 7 लाख सब्सक्राइबर लेके, स्ट्रीम करता हुआ बोलता है आज हम मैकडॉनल्ड्स पे खाएंगे। और बोलता है चलो एक इवेंट करते हैं मैकडॉनल्ड्स पे। और वही अपनी ऊँट पर हरकतें कर रहा होता है। फिर होबिन उससे छुप जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन्हें उसके पुलिस को पता चले कि वो यहाँ काम करता है। फिर पागो बोलता है आज का चैलेंज हम करने वाले हैं इस मैकडॉनल्ड्स की देवी के साथ। फिर वो बोमी को चैलेंज देता है कि उसे यहाँ का सबसे बड़ा बर्गर चाहिए, वो भी 30 सेकेंड में, नहीं तो उस बोमी को उसे उसका नंबर देना पड़ा। जो होबिन सुन के शॉक होता है और फिर बस वो सोच रहा था आप तो नंबर मिलेगा ही, पर लेकिन फिर तभी होबिन वो बर्गर बना देता है, वो भी 30 सेकंड के अंदर, जिससे अब बोमी को अपना नंबर उसे नहीं देना पड़ेगा। पागो भी शौक होता है, सब शौक होते हैं। और फिर पागो के सब्सक्राइबर्स भी उसे प्रेस करते हैं कि वाह क्या बंदा है। के एम्प्लॉयज भी उसे प्रेस करते हैं। बोमी ये देख के खुश हो जाती है। फिर मैं देखता कि होबिन के घर में जिक्से आया हुआ है, जो उसकी माँ की आईडी से यूट्यूब चैनल चला रहा है, वो भी गेमिंग का। और होबिन किसी और बंदे के लिए, किसी जो पैसे उसकी माँ की आईडी से कमा रहा है, उसके लिए नूडल्स बना रहा होता है। वो भी नहीं कोस रहा होता है कि आखिर उसे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, उसे इसकी बात क्यों माननी पड़ रही है, और उसे उसके लिए रामेन क्यों बनाना पड़ रहा है। और जिक से इधर स्किल पे किल करते जा रहा है। वो डायनो में हो गया। और जिक से वो एक चैलेंज मिला था जिसमें से अगर उसने 30 किल करे तो उसे 3 लाख वॉन मिलेंगे। तो बस ओवेन ये देख के गुस्सा होता है और उसके रामेन में थूक देता है। जब वो रामेन लेके जा रहा होता है तभी उसका पैर पीसी के वायर में पड़ जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और जिससे जो 30 किल के बहुत ही करीब था, पर उसका पीसी ही बंद हो जाता है। फिर बस उसके और फिर जैसे ही वो मुड़ता है अब वो देखता है कि एक बंदा पूरे रामेन का गरम गरम पॉट। फिर जिससे होबिन को पीटता है कि तेरे कारण मैं 3 लाख वॉन नहीं जीत पाया। वो आखिर क्या ही है, कुछ गरीब को क्या पता कि पैसे कमाना क्या होता है और यूट्यूबर बनना क्या होता है। और फिर जिससे बोलता है कि तू ही दिमाग के कैंसर का कारण है। ये देख के अपना होबिन पूरा आग बबूला हो जाता है और इससे लड़ने लग जाता है, वो भी लेटेस्ट फेक के। वो मारते रहता है जिससे वो बस उन दोनों की लड़ाई चलती है। उसमें उनकी लड़ाई चलती है जिसमें वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर जिससे चले आता है और होबिन का पूरा घर बिखरा पड़ जाता है। और होबिन यही सोच रहा होता है कि आखिर क्यों मेरे को ही ऐसे क्यों। होबिन सोच रहा था कि मैं लड़ते वक्त तो मुझे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन और वो मेरे घर को देखो बड़ा है बिखरा पड़ गया है। और वो सोचता है कि क्यों, क्या मैं भी पैसे कमा पाऊंगा, क्या मैं अपनी माँ को ठीक कर पाऊंगा। ये सब बकवास है, मुझे ये साफ नहीं आना। और वो सो जाता है। और वो सोते वक्त अपने कंप्यूटर को बंद कर देता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा ना आए। फिर सुबह आती है और होबिन का फ़ोन बजता है। और जब होबिन का फ़ोन बजता है तो वो होता है जिक्से का, जो बोलता है हरामखोर वीडियो रिपीट का, वो वाला वीडियो जो कल तेरे घर पे शूट हुआ था। होबिन को समझ में नहीं आता कौन सा वीडियो। फिर वो देखता है कि उसने बस पीसी का ही वायर हटा दिया था, कैमरे का वायर तो निकला ही नहीं था। यानी ये पूरी चीज़, उनकी लड़ाई पूरी लाइव स्ट्रीम हुई है। और जिससे रोते हुए बोलता है भाई हमारी लड़ाई की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, इसे प्लीज़ डिलीट कर दे। फिर वो बोलता है मैं तो वही वीडियो अपलोड ही नहीं करा। फिर ये तू क्या बात कर रहा है। और फिर जिसके बताता है कि वो असल में ऑटोमेटिकली ही अपलोड हो जाती हैं। जब होबिन यूट्यूब चेक करता है तो उससे दिखता है कि ये वीडियो तो वैसे ही बहुत फैल चुका है और सब लोग बस का मजाक ही बनाए जा रहे हैं या कि ये लोग कैसे लड़ रहे हैं। वो सोचता रहता है कि अब मैं स्कूल लूज़र से इंटरनेशनल लूज़र बन गया हूँ। लेकिन फिर वो अपनी उसी लाइव स्ट्रीम के व्यूज़ देखता है। फिर उसे पता चलता है कि ये वीडियो तो 10 मिलियन लोग देख चुके हैं। इसका मतलब उसे पैसे मिलेंगे 10 मिलियन वॉन।